तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर में, टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखो कॉम्प्लेक्स नाम सुनते हैं तुम लोगों को डर लगने लगता है, कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कुछ अजीब टाइप का, है ना, कुछ उसमें भारी भरकम होगा, है ना। लेकिन उतना भारी नहीं है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है टिश्यू, लेकिन उतना भारी नहीं है। तुम लोग को हम पढ़ाएंगे ना, अच्छे से समझ में आएगा, तुम लोग को एकदम थोड़ा ही भारी नहीं लगेगा। चलो देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है। देखो कॉम्प्लेक्स है तो मतलब ये एक टाइप का सेल से नहीं बना होगा। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे, जब सिंपल परमानेंट टिश्यू बात किए थे, सिंपल टिश्यू में क्या देखे थे कि सिंपल टिश्यू जो होता है वो एक के टाइप के सेल से बना हुआ होता है। कितने टाइप के? एक के टाइप के सेल से। लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स है मतलब डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ होगा। तो नाम से ये स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ता होगा मैथ में, हमको पता नहीं है क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बस पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होता है, नहीं होता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, हम छोड़ो। देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक या एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं। एक हो गया तो सिंपल हो गया, ठीक। और जब टिश्यू है तो टिश्यू है मतलब सब जितने भी टाइप के सेल होंगे वो सब क्या काम करेंगे? सब एक ही काम करेंगे। क्या कि टिश्यू का मतलब होता है सब एक के काम करता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो ये टाइप का होता है, ज़्यादा नहीं, हम दो हमारे दो। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो ये टाइप का होता है। सबसे पहला तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम भैया फ्लोएम भैया हमारे यही दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक। देखो जाइलम और फ्लोएम तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम जो होता है वो जल का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो होता है फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम डेड होता है, फ्लोएम लिविंग होता है। ये सब कब से 7वें 8वां से पढ़ने लगता है बच्चा, है ना। हम लोग कहते हैं जाइलम जल का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन, जौ से जाइलम जौ से जल, फॉस से फ्लोएम फॉस से फूड, है ना। जाइलम डेड होता है, फ्लोएम जिंदा होता है। ये सब क्लास में पढ़ता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा हम उससे हट के बात करेंगे, उससे ऊपर लेवल का बात करेंगे, ठीक। इतना तुम लोग जानवे करते हो कि जाइलम जो है वो जल, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है। अब बताओ तो भैया वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर और मिनरल हमारी धरती के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब जाइलम जो होगा वो रूट से ले करके लीव या स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करता है जल का। अगर ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन की बात करें, जाइलम में जो डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का वो कहाँ से कहाँ होता है? जोर से बोलो। रूट से लेकर के स्टेम और लीफ तक, बोलो एक बार। रूट से लेकर के स्टेम और लीफ तक। देखो पानी धरती के अंदर प्रेजेंट है और लीफ, स्टेम और लीफ जा रहा है। यहाँ पर जो कंडक्शन का डायरेक्शन है ना वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक के डायरेक्शन में हो रहा है, रूट से हमेशा लीफ तक, समझे। इसमें लीफ से रूट तक हो सकता है नहीं। तो इस तरह के हम लोग ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम में जो होता है ना, किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है? यूनि डायरेक्शनल। तो एक के दिशा में जा रहा है तो यूनि डायरेक्शनल, है ना। तो जाइलम में होता है यूनि डायरेक्शनल, ठीक। तो कहाँ से कहाँ होता है? रूट से लेकर के स्टेम एंड लीफ तक। जाइलम डेड होता है। और तुम लोगों को क्या बताया? डेड होता है, इसका मतलब क्या? जब डेड होता है ना कोई टिश्यू तो उसका एक और काम होता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एकदम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, चूँकि ये डेड हो चुका है, मर चुका है, समझे। जाइलम डेड होता है। अब यहाँ पर तुमको पढ़ाया जाइलम, लेकिन जाइलम में एगो टिश्यू ऐसा एगो सेल ऐसा होता है जो डेड नहीं होता है, समझा। तो ये सब थोड़ा याद रखना, अभी समझेंगे। देखो तो चलो देखो जाइलम जो होता है अभी बताया कि ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू सेल से बना होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। तो मोर देन ऑफ वन टाइप कितना? एक या दो या तीन या चार? चार। ये 4 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। एक जाइलम जो टिश्यू होगा उसमें 4 टाइप का सेल होगा, समझे। चारों में से एक नाम देखो। सबसे पहला है ट्रैकिड, जाइलम ट्रैकिड। दूसरा जाइलम वेसल। तीसरा जाइलम फाइबर। चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। साथ में बोलो। जाइलम ट्रैकिड पहला, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। 4 गो हुआ। तो ये 4 टाइप के सेल से बना हुआ होता है जाइलम टिश्यू, ठीक। तो अब जाइलम टिश्यू में सबसे पहले आएगा जाइलम ट्रैकिड। तो जाइलम ट्रैकिड जो होता है ना ये कैसा होता है? इलोंगेटेड मतलब लंबा ट्यूब लाइक। कैसा? ट्यूब लाइक। तो कुछ इस तरह से होगा ये, समझा। ये ट्यूब की तरह है, ट्यूब मतलब पाइप की तरह,
है ना, इस तरह का होगा। थिक एंड लिग्निफाइड, ये देखो जब ये तुम देखा लिग्निफाइड तो तुम्हारे दिमाग में क्या बचना चाहिए, घंटी बचना चाहिए कि ये क्या होगा, डेड होगा, ठीक। हाँ, लिग्निफाइड वाल होगा। टैपरिंग इंड, टैपरिंग इंड का मतलब इसका जो इंड होगा ना वो कैसा होगा, नुकीला सुई की तरह, ऐसे इसमें हम निकाल के तुमको ऐसे पिक करेंगे, तुमको चुभेगा, समझा, सुई की तरह, ठीक है। डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, मतलब डेड होगा तो प्रोटोप्लास्ट विदाउट होगा। इसमें वो चीज़ याद रखो कि इसका जो कैविटी होता है ना वो नैरो होता है। कैविटी का मतलब इसके बीच में, सेल वॉल के बीच में जो खाली जगह होगा वो बहुत ही कम होगा, पतला होता है, नैरो कैविटी, कैविटी बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जाइलम ट्रैकिड, क्या था, जाइलम ट्रैकिड। अब आते हैं जाइलम वेसल पे। वेसल मतलब भैया कुछ पाइप जैसा ही कुछ होगा ये, ठीक। इसका देखो ये भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ट्यूब लाइक होता है, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूब लाइक होता है, लेकिन ये थोड़ा इसका जो कैविटी होता है ना वेसल का वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। इसमें भी लिग्निफाइड सेल वॉल मतलब डेड होगा। लार्ज सेंट्रल कैविटी, देखो इसमें कुछ याद रखो, लार्ज सेंट्रल कैविटी मतलब इसकी तुलना में कैविटी बड़ा लग रहा है तुमको, लग रहा है, दिख रहा है सही में, अच्छा। तो देखो इस वेसल का जो कैविटी होता है क्या होता है, तो ट्रैकिड और वेसल में क्या अंतर, ये लार्ज होता है, साथ ही ट्रैकिड क्या, देखो ट्रैकिड का सेंट्रल कैविटी नैरो होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन वेसल का सेंट्रल कैविटी लार्ज होता है, तुम्हारी तरह ही मोटा होता है थोड़ा, और ये बिल्कुल इस तरह पतला होता है, सॉरी। चलो देखो अब कुछ बातें जो वेसल में तुमको नहीं भूलनी है, वो क्या बातें हैं। सबसे पहले देखो जाइलम जो होता है ना वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है भैया, क्या, जिम्नोस्पर्म में तुम कभी भी जाइलम को ना देखोगे। सॉरी जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म डाइवर्सिटी में है, देखो समझदार बच्चा है, समझ गया। पहले एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म अपन डाइवर्सिटी में बात करेंगे, समझे। तो बस थोड़ा अभी क्या करना है तुम लोग को, थोड़ा याद रखना है, ठीक। और जब वहाँ बताएंगे ना तुम लोग खुश हो जाओगे, सर पढ़े थे वहाँ पर। देखो जाइलम तुमको कहाँ, जाइलम में वेसल तुमको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में। तो जाइलम का पता पूछे कोई तो क्या बताओगे, हाँ तो उसको चिट्ठी लिखना होगा तो पता क्या लिखोगे, एंजियोस्पर्म। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइलम एंजियोस्पर्म। लिख लो, नोट करो, प्रेजेंस ऑफ वेसल इन जाइलम is the characteristic of angiosperm. Presence of vessel in xylem is the characteristic of angiosperm. चुप ना, लिखो ना। Presence of vessel in xylem is the characteristic of angiosperm. मतलब जाइलम वेसल जो होगा सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, तुमको जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होगा ये, ठीक। हाँ चलो आप देखो जाइलम फाइबर, देखो फाइबर, तुम लोग फाइबर और कहाँ पढ़ा था, याद करो, हाँ स्क्लेरल कैमा पढ़ा ना। स्क्लेरल कैमा दो तरह का होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम स्क्लेरेट, सॉरी स्क्लेरल कैमा, स्क्लेरल कैमा दो टाइप का होता है, फाइबर और स्क्लेरेट। तो वही ये जो फाइबर है ना ये वही फाइबर है, ठीक। इसमें कुछ खास अंतर नहीं, जो तुम फाइबर के बारे में पढ़ा उसमें भी वही होगा, सेम टू सेम, ठीक। अब आता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इट जस्ट लाइक पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा ना, बस उसी तरह का होता है ये, कुछ खास नहीं, मतलब क्या लिविंग होगा, है ना, और उसका सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होगा, थिन सेल वॉल होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। ये था जाइलम पैरेन्काइमा, समझे। तो ये था हमारा जाइलम के बारे में। आई होप कि तुम लोग जाइलम के अच्छे से समझे होगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है ना, कितने टाइप के सेल से बने हुए थे जाइलम, 4। इसमें से 3 गो नॉन लिविंग है, 3 गो डेड है, बाकी एगो जो है ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा बाबू क्या है, लिविंग है। चलो अब हमारा आता है क्या, फ्लोएम। तुम लोग 5 मिनट का रेस्ट चाहिए तुम लोगों को,
ये चालू करे, चालू करे। चलो देखो सुनो, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? देखो फ्लोएम का काम तुम लोग बचपन से पढ़ता आ रहा है, जब इतना था पिद्दू सा था तुम लोग तब से फ्लोएम के बारे में पढ़ता आ रहा है कि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है ना। और फ्लोएम क्या होता है? लिविंग होता है। लेकिन फ्लोएम में एक पार्ट होता है नॉन लिविंग होता है। कौन? तुम लोग पढ़े ध्यान से सुनोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। देखो फ्लोएम क्या करता है? फूड का कंडक्शन करता है। किसका? फूड का। तो फूड कहाँ से कहाँ बनता है? फूड पौधा में कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है, लीव्स में बनता है फूड, बनता है ना। और लीव्स में बनता है। और फूड का जरूरत कहाँ कहाँ होता है? पूरे बॉडी में। मतलब उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा? ऊपर भी नीचे भी, है ना। लीव्स तो ऊपर होता है जनरली, लेकिन देखो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो फूड का ट्रांसपोर्ट पत्ती से लेके हर पार्ट में होता है, ठीक। और जानबे करते हो जब प्लांट एक्स्ट्रा फूड बना लेता है, क्या करता है? एक्स्ट्रा। तुम लोग एक्स्ट्रा फूड घर में बन जाता है, क्या करते हो? फ्रिज में स्टोर कर देते हो, करते हो ना, ताकि सुबह सुबह खा लेंगे, है ना। हम लोग के पास फ्रिज व्रिज नहीं था तो हम लोग स्टोर नहीं करते, खराब हो जाता समझा। तो प्लांट भी स्टोर कर लेता है। प्लांट कहाँ स्टोर करता है? रूट में स्टोर कर लेता है, नहीं करता है ना रूट में स्टोर। तो जब पतझड़ का मौसम होता है तब पत्ती तो झड़ जाता है, तब पौधा कैसे सर्वाइव करता है? रूट में जो स्टोर कर ले रहता है ना, या और जगह जहाँ जहाँ पे स्टोर कर ले रहता है वहाँ से फिर पूरे प्लांट बॉडी में जाता है। हाँ नहीं खराब होता है। हाँ वो तेल उल सब में भूज के नहीं बनाता है, समझा इसीलिए नहीं खराब होता है सुनो देखो, तो जब पतझड़ का मौसम होता है तो रूट से ऊपर की तरफ भी होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पत्ती से लेकर के चारों तरफ। तो इसमें जो होता है ना, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। बाई डायरेक्शनल मतलब हर दिशा में, समझे। तो फ्लोएम में जो डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, क्या होता है? बाय डायरेक्शनल, ठीक। अब चलो, तो जाइलम कितने टाइप के सेल के बना से मिलकर बना हुआ था? 4। तो फ्लोएम में भी 4, ठीक। कोई लफड़ा कोई लोचा नहीं, समझा। एकदम सिंपल रखो चीज़ों को। तो देखो जाइलम है, जाइलम लिविंग होता है, लेकिन लिविंग में जाइलम जो फाइबर होता है फ्लोएम बात करें तो फ्लोएम जानवर कर तो लिविंग होता है, लेकिन फ्लोएम में जो फ्लोएम फाइबर होता है ना वो नॉन लिविंग होता है, बाकी सब लिविंग होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है जो सेल, उस सेल होता है सीव ट्यूब सेल। क्या नाम है? सीव ट्यूब सेल। हाँ सीव ट्यूब सेल कैसा होगा? सीव ट्यूब सेल देखो ये लॉन्ग होगा, ट्यूब लाइक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड। लॉन्गिट्यूडनली अरेंज का मतलब क्या? ऐसे ऐसे अरेंज होगा, लंबा लंबा, है ना। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे लंबा लंबा अरेंज होगा, ठीक। इसको बोलता है लॉन्गिट्यूडनली अरेंज, ठीक। तो सीव ट्यूब सेल। अब देखो ये जो एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल एसोसिएट, इसका मतलब क्या है? ये जो होता है ना, ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम खड़े हैं, है ना, हमारे बगल में रहेगा कौन रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे साथ ही एसोसिएटेड है, मतलब टच में है, ठीक। तो जो सीव ट्यूब सेल होता है ना, इसके बगल में होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल से जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है, समझा। अब देखो क्यों एसोसिएटेड होता है, क्यों जरूरत पड़ता है एसोसिएशन का, समझो यहाँ पर। देखो पहले इसके बारे में समझ लो। एंड वॉल्स आर परफोरेटेड लाइक सीव एंड फॉर्म सीव प्लेट। ये जो जाइलम होता है, फ्लोएम का जो सीव ट्यूब सेल होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। इसका जो ऊपर वाला दो होगा ये और ये। अब इसको करना है भैया ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अगर सेल बंद रहेगा ट्रांसपोर्ट कर पाएगा एक जगह जगह। तो इसलिए इसमें होता है, इसका जो वाल होता है ना, ये इंड वाल है ना, इसमें बहुत सारा छेद होता है। बहुत सारा छेद कैसा होता है? तो लोग चलनी देखे हो, है ना, चलनी की तरह छेद होता है इसमें, ठीक। तो परफोरेटेड का मतलब छेद होता है। और सीव लाइक सीव मतलब क्या होता है? चलनी, समझा चलनी, सिंपल। क्या बोले बायोलॉजिस्ट? सिंपल अगर को ओ तुमको लगा शिव, वो शिव नहीं जी, सीव, सीव है। क्या है? सीव। हाँ सीव लाइक मैनर मतलब चलनी जैसे होता है। ये क्या बनाता है? इसको क्या बोलोगे? सीव प्लेट, मतलब ही चलनी, ठीक। तो सीव ट्यूब सेल नाम यही है, सीव ट्यूब सेल क्यों नाम है? क्या है कि चलनी जैसा होता है इसका एंड वाल, ठीक। आप देखो मैच्योर सीव ट्यूब सेल लैक न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विवे लगा लो,
मैच्योर सिव ट्यूब सेल लैक न्यूक्लियस, मतलब जो मैच्योर पकठाया हुआ सिव ट्यूब सेल होगा ना, मैच्योर जो होगा ना उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। अब बोलोगे न्यूक्लियस क्या नहीं होता है सर, न्यूक्लियस नहीं जिंदा कैसे रहेगा, मर जाएगा ना वो। तो देखो क्या होता है कि अब मान लो इसके अंदर इसका काम क्या है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा मतलब उसको फूड चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब भैया अब अगर सेल के अंदर सब कुछ रहेगा तो फूड का ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, वो तो खुद ही खा लेगा, उसको खुद ही कंज्यूम कर लेगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएगा वो, अच्छा तरीका से नहीं ले जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया, इसका न्यूक्लियस व्यूक्लियस हटाइए दिया है ना। तो ये फूड को उतना कंज्यूम नहीं करता है, जिंदा कैसे रहता है। अभी क्या बताए, ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, कंपेनियन सेल के साथ। तो कंपेनियन सेल जो होता है ना, इसके अंदर जितना भी काम होता है वो सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ना, मेंटेन करता है। तो बेसिकली जो कंपेनियन सेल है ना, ये सिव ट्यूब सेल का दीदी है, सिव ट्यूब सेल का दीदी है। तो अगर बहन रहती है ना, तो उसको दीदी क्या करती है, छोटा बच्चा रहता है तो भाई बहन मेंटेन करता है, उसको उतना अकल नहीं होता है उसके पास, तो दीदी पूरा उसको कंट्रोल करता है। उसी तरह इसको कंपेनियन सेल को सिव ट्यूब सेल को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल। देखो कंपेनियन सेल क्या है, कंपेनियन सेल जो होता है स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल, मतलब स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल है वो, ठीक। कंपेनियन सेल मतलब जो पैरेन्काइमा का खासियत होगा वो भी इसका खासियत होगा। क्लोजली एसोसिएटेड विद सिव ट्यूब सेल। अब ये बताया तुम लोग को, ये दोनों पॉइंट सेम है, मतलब ये किसके साथ जुड़ा होगा, सिव ट्यूब सेल के साथ, और सिव ट्यूब सेल का सेल को कंट्रोल करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, दीदी ऑफ सिव ट्यूब सेल। लिख लो, लिखो, फोड़ देंगे कपार, लिखो। चलो पहले सुन लो, हाँ चलो लिखो। अब आते हैं हम फ्लोएम पैरेन्काइमा पे, किस पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा से। जो परीक्षा में नहीं पूछेगा तुम नहीं लिखोगे, तुमको बताएगा परीक्षा में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, था उसका मन डाल देने का था। सुनो फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब चलते हैं फ्लोएम, तीसरा हमारा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा देखो नाम से स्पष्ट है, पैरेन्काइमा मतलब जो सिंपल पैरेन्काइमा होता है कुछ उसी तरह होता है, लेकिन थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। अब देखो तुम लोग पढ़ा था ना कि पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, तो फूड को स्टोर करना। पैरेन्काइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या पढ़ा, कहाँ लिखा है, एंड अदर सब्सटेंसेस, और कुछ अदर सब्सटेंस को भी स्टोर करते हैं, जैसे रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। तुम लोग किसी पत्ती उत्ती को तोड़े हो तो उसमें से दूध निकलता है, जैसे कनेर का पत्ती होता है, कनेर फूल का, उसमें अगर तोड़ोगे ना तो उसमें से दूध निकलेगा। तो वो जो लैटेक्स है ना, लैटेक्स यहाँ पर लैटेक्स कुछ नहीं है, ये दूध है, समझा। किसी किसी प्लांट में से तोड़ोगे तो दूध निकलता है, हाँ इसको लैटेक्स बोलते हैं। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज जैसे अरबी का पत्ता होता है, अर्गंजन का पत्ता होता है। अच्छा किसी किसी प्लांट को उसको तोड़ोगे ना स्टेम को या कुछ चीज़ को, तो थोड़ा चिपचिपा जैसे लगेगा, चिपचिपा जैसे लगेगा, उसको बोलते हैं चिपचिपा सब्सटेंस, उसको कहते हैं म्यूसिलेज, ठीक है। रेजिन क्या होता है, तो रेजिन तुम लोग को बताए हैं, याद करो थोड़ा, पेड़ उड़ पे चढ़ते थे बचपन में तो पैंट में वो चिपक जाता था, वही रेजिन होता है। हाँ तो सिक्रीशन करता है, तो स्टोर करता है तभी सिक्रीट करता है। आज देखो लास्ट है हमारा इसमें फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर जस्ट लाइक फाइबर, ठीक। दीज आर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा सेल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।